नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं पंडित भूदेव शंखधार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रामचरितमानस के बालकांड के चौपाइयाँ और उनका अर्थ, इसके 3 भाग मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों ने देखे हैं। आज मैं उससे आगे का वृत्तांत, उससे आगे का पाठ आपको सुनाऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के बारे में नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। तो प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड का 4th भाग। बहुरे बंदे खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहे नेहु बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ होता है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की, पर हित घ्रत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वो बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही संसार की भलाई है। पर अकाजो लगे तनु परिहरहि, जिमे हिम उपल कृषि दल गरही।
बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परदोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। उन्हें प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस 10 काना। बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानीक हित जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान जानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा, तिन निज और न लाओ बभोरा। बायस पले आहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु किकागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कदापि नहीं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत भी दुख देने वाले हैं और असंत भी दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। और वो अंतर ये है कि एक तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, अर्थात संत जब बिछड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं, दुख देते हैं। और दूसरे असंत जब मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना दुखदाई है, मरने के समान है,
और असंतों का मिलना मरने के समान है, दुखदाई है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों ही, चाहे वो संत हो या असंत हो, जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति को प्राप्त करते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहई, लहई नीचाई नीचो। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचो। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।